नमस्कार दोस्तों। अरे आज की इस कहानी का नाम है आईना। अरे बेटा, अब बहू से क्या कहने जाओगे? जाने दो, फालतू में घर में कलेश होगा। तुम चुपचाप चलो ना, मेरे लिए एक पायल ही दिलवा दो। अब एक छोटी सी पायल के लिए घर में क्या कलेश करना। माँ विद्या जी की बातें सुन राकेश सोच में पड़ जाता है। उसे सच में सुनैना के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर सुनैना ने माँ को क्यों देखा नहीं कि उसके पैर में पायल पिछले 1 महीने से नहीं है, और देखा भी तो उसने अपना पायल निकाल कर माँ को दिया क्यों नहीं। कितने सारे पायल तो रखे हैं उसके पास। राकेश कहता हुआ, माँ एक काम करो, अभी बहुत धूप है, हम शाम को मार्केट चलते हैं, तब तक मैं एक बार सुनैना से पूछ कर आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं पूछना। सच में घर में कलेश नहीं चाहती हूँ। माँ घबराओ मत, कुछ नहीं होगा अब इसमें। राकेश बोला, कलेश वाली कौन सी बात है, मामूली सी बात है। बहू है वो इस घर की, अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी होती है। कहते हुए राकेश अंदर चला जाता है। जैसे वो कमरे में पहुंचा, सुनैना सूखे कपड़े अलमारी में उठाकर रख रही थी। राकेश को देखते ही मुस्कुरा कर उठी। सुनैना ने मुस्कुराने से राकेश का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह तुरंत अलमारी खोलकर लॉकर से सुनैना की पायल निकालता है और 3-4 जोड़ी पायल सुनैना के पास रखे थे, उसमें से सारे पायल निकालकर सुनैना को दिखाते हुए बोला, सुनैना इतने सारे पायल तुम्हारे किस काम के लिए रखे हैं? किसके लिए क्या मतलब? मेरे है तो तुम्हारे है, तो तुम किसी और को नहीं दे सकती हो पहनने के लिए? क्यों क्यों नहीं दे सकती? किसको पहनना है? वाह भाई, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? पिछले 1 महीने से माँ के पैर में पायल नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यह नहीं कि एक पायल निकाल कर पहना दो उसे। कम से कम जब तक मैं आया नहीं हूँ, तब तक तो तुम उनके पैर में पायल डाल देती। मैं आता तो मैं तुम्हें दूसरा पायल बनवा देता। सुनैना हैरान होते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रही हो? माँ जी तो पायल अभी पहनी थी, फिर उनका पायल कब टूट गया? वो भी तो 1 महीने से। वाह, इसमें तो यही पता चलता है ना कि तुम मेरी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि उनके पैरों में पायल तक नहीं है, टूट गया है। 1 महीने से वो ऐसे ही रहती है। लेकिन राकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी तो पायल पहनी हुई थी, अचानक से पायल कैसे टूट गई? तुम्हारे कहने का मतलब है माँ झूठ बोल रही है? तुम्हें अपना पायल नहीं देना तो मत दो, मैं उसके लिए दूसरा पायल दिला सकता हूँ। बेटा हूँ, कमाता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ ना अपनी माँ के लिए। लो पहनो तुम अपना पायल। कहते हुए गुस्से में सारे पायल बेड पर फेंक कर राकेश अपना पर्स लेकर चला जाता है। माँ बेटे दोनों ही मार्केट के लिए निकल गए थे। सुनैना को कुछ समझ में नहीं आया था कि अचानक से राकेश को क्या हो गया है। और माँ जी का पायल कब टूटा था? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक तो वो कल तक पायल पहनी हुई थी, अचानक से फिर ये सब कैसे? असल में राकेश बाहर रहकर नौकरी करता था। अभी उस नैना को अपने साथ लेकर नहीं गया था, जिसके चलते हर 6 महीने में वो 10-15 दिन के लिए घर आ ही जाता था। और जब भी 10-15 दिन के लिए वो घर पे आता, विद्या की हर बार किसी ने किसी चीज को लेकर दोनों में ही झगड़ा करवा ही देती थी। और खुद इतनी बेचारी बनती कि राकेश को लगता सुनैना मेरी माँ को दबा के रखी है, जिसके चलते वो सुनैना से लड़ाई कर बैठता है। सुनैना लाख उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन राकेश को जाने कौन सा नशा चढ़ा था, कैसा भूत सवार रहता था उसके सर पर कि वो बिल्कुल ही सुनैना की बात सुनने को तैयार नहीं होता। अगर माँ ने कुछ कह दिया तो वो उसी को सच मान बैठा था, जिसके चलते दोनों में लड़ाई होती थी। 10-15 दिन कब निकल जाता था इसका पता ही नहीं चलता था। या कभी भी राकेश यहाँ आकर खुशी से जाता ही नहीं था। पता था हमेशा ही दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो ही जाती थी, जिसका बस एक ही कारण थी, राकेश की माँ विद्या देवी। इधर राकेश और विद्या देवी
दोनों मार्केट तो चले गए थे, लेकिन सुनैना की आंखों में आंसू थे। वो रो पड़ी थी। सच में क्या नसीब लिखा कर आई थी। शादी से लेकर अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि पति आए और हंसी खुशी बिना लड़ाई किए चले जाए। कब किस बात को लेकर उठ जाए, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जाने कौन सा आग लगाती है विद्या जी। सुनैना की जिंदगी में कलेश मच जाता था, लेकिन इस बार तो बात पायल को लेकर हुई है। लेकिन इस बार इस नए कलेश को लेकर सुनैना इसके बारे में जानना था कि अचानक से कैसे माँ जी के पायल टूट गया। वो भी 1 महीने से। मैं तो इस घर में ही थी। यह सब कैसे हो गया? कहते हैं ना, जब दिमाग ज्यादा लगाओ तो दिमाग भी 75 जगह जाता ही है। अचानक सुनैना के दिमाग में आया कि आखिर अभी तक तो माजी पायल पहनी हुई थी, फिर अचानक से उनका पायल टूट कैसे गया? मुझे माजी का पायल देखना है, टूटा है या फिर क्या। बस इसी सोच के साथ सुनैना उठ गई, माजी के कमरे की तलाशी लेने। इस समय घर में कोई भी नहीं था, तो उसे कुछ डर भी नहीं था रहा। वो दरवाजा बंद कर और घुस गई विद्या जी के यानी सास के कमरे में। सब जगह देखने के बाद उसके गद्दे के नीचे भी देखा। गद्दे के नीचे एक कोने में विद्या जी की पायल मिली। जैसे ही पायल उठाकर सुनैना ने देखा तो वह एकदम से हैरान हो गई। पायल एकदम सही सलामत थी, ना कहीं से टूटा था ना ही कुछ भी। फिर माजी ने झूठ क्यों बोला? सोच में पड़ गई सुनैना। अब उसका शौक और भी बढ़ता गया। उसने विद्या जी की अलमारी खोली और कपड़े के पीछे से लॉकर की चाबी निकाली, जो विद्या जी ने ना तो लॉकर की चाबी दी थी और ना ही उसके बारे में बताया था। लेकिन सुनैना ने विद्या जी को एक दिन चाबी कपड़े के पीछे छिपाते हुए देख लिया था, जिसके चलते उसे लॉकर की चाबी ढूंढने में भी परेशानी नहीं हुई। जब उसने लॉकर खोल के देखा तो विद्या जी की 2 नए जोड़ी पायल उसमें पड़े हुए थे। एक नए और पुराने पायल सही सलामत देख सुनैना के होश उड़ गए। वो सोचने लगे कि माँ जी के पास इतनी पायल है और पुरानी पायल भी सही सलामत है, इसके बावजूद भी माँ जी ने राकेश को भड़काया मेरे खिलाफ। झूठ बोला। आखिर ऐसा क्यों कर रही है माँ जी? उन्हें मिलता क्या है यह सब कुछ करके? उसने जी भी बाहर आया है। घर में सबके आने के बाद सबके सामने माँ जी की अलमारी खोल सबको दिखाए देखा। माँ जी ने 2-2 नए पायल रखे हुए हैं और ऊपर से उनकी पुरानी पायल भी सही सलामत है, ना कहीं से टूटी है ना कुछ भी। लेकिन इसके बाद क्या होगा? कौन सी महाभारत होगी राकेश के जाने के बाद मेरे साथ? ये सोचकर सुनैना डर गई। उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो हो सकता है कि राकेश एक बार को उसकी बात मान ले, अपनी माँ को कुछ कह भी दे। लेकिन राकेश के चले जाने के बाद विद्या जी के ताने और उसकी कड़ी बोली का सामना तो सुनैना को ही करना पड़ता था। इसलिए उसने कुछ दूसरा उपाय सोचा। उसे तो बस राकेश से मतलब था। राकेश की नजरों में सही होना था। राकेश और उनको ही दिखाना था कि उनकी माँ झूठ बोल रही है, मेरी उससे कोई भी गलती नहीं है। उसने कुछ सोचा और दोबारा से अलमारी बंद करके चाबी चाहा की कहा रखकर करीब 1 घंटे बाद विद्या जी राकेश भी आ जाते हैं। दोनों ही माँ बेटे का मुंह सुनैना से फूला हुआ था। दोनों ने ही सुनैना से बातें भी नहीं करी। सुनैना को अब किसी की नाराजगी का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि सच्चाई तो उसे पता थी। रात को सब अपने अपने कमरे में सो गए। राकेश ने सुनैना से बात भी नहीं करी। वो करवट बदलकर गुस्से में ही सोए रहा। यही तो होता था हर बार। लेकिन हर बार सुनैना राकेश को मनाने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार उसने राकेश को मनाना भी सही नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो राकेश को मनाने जाएगी तो राकेश 4 बातें उसे ही सुनाने लगेंगे। तो हो सकता है वो गुस्से में आकर अभी की अभी सारी बातें बोल दे, जिससे बात इतनी बढ़ जाए कि माँ जी को भी सारी बात पता चल जाए और वो अपनी पायल वहां से हटा दे। सुनैना को सबूत के साथ ही राकेश को दिखाना था, जिसके चलते वो राकेश से बिना बोले चुपचाप सो गई।
अगले दिन जब चाय पीने के बाद विद्या जी नहाने बाथरूम में गई, उसी समय सुनैना भागते हुए राकेश के पास आई और बोली, राकेश, आप प्लीज मेरी एक बात सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। सुनैना, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। फिलहाल अभी टाइम नहीं है। बस एक बार, आखिरी बार मेरी बात मना कर देखिए। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए। आपको जहाँ बोलती हूँ बस चुपचाप चलिए। कोई भी सवाल मत करिएगा। अगर मैं गलत रहूंगी तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगे मैं मंजूर कर लूंगी। एक शब्द नहीं बोलूंगी। और माँ जी, जो कुछ भी आज तक मेरे बारे में कहती आई है मैं सब मान लूंगी कि मैंने वैसा ही हूँ। क्योंकि आज तक मैं उसकी सारी बातों को, उनके सारे आरोप को झूठा बनाती गई। बस आज 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो। राकेश चुपचाप सुनैना के पीछे पीछे चल पड़ता है। जैसे ही सुनैना विद्या जी के कमरे में जाती है, राकेश हैरानी से पूछता है, तुम माँ के कमरे में क्यों लेकर आई हो? सुनैना तुरंत ओठों पे हाथ रखते हुए कहती है, धीरे बोलिए, माँ जी बाथरूम में है। अब बस 5 मिनट प्लीज बैठिए, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। जैसे ही सुनैना अलमारी खोलने गई, राकेश फिर से, यह क्या कर रही हो? बिना माँ से पूछे उनकी अलमारी क्यों खोल रही हो? अरे, आप चुप रहेंगे देवता? बस 5 मिनट चुप हो जाओ ना। आपके सामने तो खोल रही हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही लॉकर खोला, उसमें से दो दो पायल देखकर राकेश भी हैरान हो जाता है। वह पायल को अपने हाथ में लेकर देखकर और कहता है, माँ के पास दो दो पायल रखे हुए थे, फिर भी माँ ने पायल खरीदा क्यों? राकेश बोला, का जवाब तो बाद में है। अभी इतना टाइम नहीं है। फिलहाल एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको। कहते हुए सुनैना जल्दी से अलमारी बंद करती है और गद्दे के नीचे से विद्या देवी की पुरानी पायल निकालकर राकेश को दिखाती है। यह देखिए, यह माँ जी की पुरानी पायल है जो माँ जी कल तक अपने पैर में पहनी हुई थी। देखिए कहाँ से टूटी है, एक घुंघरू भी इसका नहीं निकला हुआ है। और माँ जी ने कहा कि उसकी पायल टूट गई है। सच में हैरान हो गया था राकेश। उसने पायल को बड़े ध्यान से देखा और उसे अपनी माँ पे ही गुस्सा आ गया। वो वही गद्दे बेल पे बैठ गया। रुको, आने दो मम्मी को, पूछता हूँ। उनके पायल टूटी है और दो दो नए जोड़े पायल है, फिर भी उन्होंने झूठ क्यों बोला? नए पायल खरीदवाई वो ठीक है, लेकिन झूठ क्यों? ये मुझे अभी के अभी जानना है। अरे नहीं, क्या कर रहे हो आप? क्या चाहते हो कि आपके जाने के बाद माँ जी के तानों से मैं मर जाऊं? कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो। मैं बात करता हूँ ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं करनी आपको। आप पहले यहाँ से उठे, चुपचाप कमरे में चलिए। माँ जी बस आती ही होगी। लगभग खींचते हुए राकेश को सुनैना अपने कमरे में ले गई और राकेश को बेड पे बिठाते हुए कहती है, राकेश, मुझे माँ जी को नीचा नहीं दिखाना है और खुद को महान साबित नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपकी नजरों में मुझे सही साबित होता था तो मैं हो गई। आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया ना। अब आप समझ गए ना कि माँ जी ने आज तक जो भी मेरे बारे में कहती गई है वो सब कुछ झूठ है। मैं हर बार की तरह इस बार भी आपसे बोलती रही कि झूठ बात है। अभी माँ जी कल तक ही पायल पहनी थी, लेकिन आप हर बार की तरह इस बार भी मेरी बात को नकार गए। लेकिन आज तो आपने सबूत अपनी आंखों से देख लिया ना। अब तो आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। अब जरूरी नहीं है कि आप सच्चाई जानने के बाद आप लड़ाई करें। गलती पकड़े जाने के बाद वह आपके सामने कितना शर्मिंदा होगी, यह भी तो सोचो ना। जिंदगी भर के लिए उनके लिए पछतावा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वह अनजान ही बने रहे कि आप उनकी सच्चाई जानते हो। लेकिन हाँ, आइंदा से उनके बहकावे में आकर कभी हमारा रिश्ता ना खराब करना। 10 दिन के लिए ही तो आते हो, वो भी हर बार लड़ झगड़ कर चले जाते हो। कितनी तकलीफ होती है मुझे। अपने पति से बोली, आपके जाने के बाद मुझे आपको पता नहीं, कहते हुए रो पड़ी सुनैना।
बेचारे पति की गलती ना होते हुए भी पत्नी की हर बार उसे डांट लगाता राकेश इस बार सच में शर्मिंदा था। वो खड़ा होकर सुनैना के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, सुनैना, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि माँ ऐसा कुछ भी कर सकती है। वह ऐसी नहीं थी, फिर ऐसे क्यों हो गई? उनकी हरकतों ऐसी नहीं थी, फिर अचानक से यह सब। वो मेरी माँ है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। राकेश जोर आपकी माँ है और माँ सबकी अच्छी होती है, लेकिन मेरी सास है। आप यह भी तो समझो, हमारा सास बहू का रिश्ता है। माँ जी बार बार जाने क्यों मुझे इतना सुनती जाती है, मैं खुद नहीं समझ पाती। ऊपर से आपकी बातें मुझे बहुत ही तकलीफ देती है। कोई बात नहीं सुनना, अब तुम रो मत। सच्चाई मुझे पता चल गई है। वैसे भी मैं तुम्हें 2-4 महीने में ले जाने वाला हूँ था। मैंने वहाँ पे सारी व्यवस्था कर ली है, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तुम भी सही कह रही हो, माँ है, माँ से क्या ही मैं पूछ, फालतू में बेचारी शर्मिंदा होगी, इससे अच्छा है शांति से पड़े रहे। वो जो कहते हैं मैं उनकी सुन लिया करूंगी, लेकिन तुमसे आकर कभी कुछ भी नहीं कहूंगा। सीने से लग गई सुनैना राकेश की। आज सच में उसका पति उसे समझने वाला मिल गया था। सुनैना खुश थी कि इस बात को लेकर चाहे विद्या जी जितने भी उसके ऊपर झूठे आरोप लगा ले, जो भी बात बना ले, कम से कम राकेश को भी यह तो एहसास हो गया है कि माँ हमेशा सुनैना को लेकर गलत ही बोलती है। वो हमेशा हम दोनों के बीच में लड़ाई ही कराना चाहती है। अब विद्या जी की एक भी बातों का असर राकेश के ऊपर नहीं होने वाला था। यह बात तो सुनैना अच्छी तरह से समझ गई थी, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि पति के समझने के साथ साथ उसके पति से दूरी भी खत्म होने वाली है, क्योंकि राकेश 2-4 महीने के अंदर में उसे अपने साथ ले जाने वाला है, साथ लेकर चले जाएगा। बस इसी खुशी में वो अपने पिछले सारे दुख भूल गई। दोस्तों, अगर पति ही समझने वाला मिल जाए तो ससुराल का कितना भी दुख तकलीफ हो, लड़कियां उसे हंसते हंसते सह जाती है, क्योंकि उसके पति उसके साथ जो होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।